औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में मौला अली के लिहाज से तौहीन आमेज़ कलिमात कहे गए हैं एंड इट्स रियली कंडेमेबल। मौलवी आरिफ की तरफ से, जो उसूली मसलक के ख़तीब हैं, इनकी तरफ से मौला अली के लिहाज से कुछ ऑल फॉल बातें कही गई हैं और फिर बाकायदा हज़रत ने अपनी बात की तावील करने की कोशिश की है, अपनी गुस्ताखी की तावील करने की अपनी वजाहती बयान में थोड़ी बहुत कोशिश की है। अगर तो उस बयान में ये सिद्क़े दिल से मौला अली की बारगाह में इस्तग़फ़ार पेश करते थे तो इन्हें जवाब देने की कोई अशद ज़रूरत न थी, लेकिन उस बयान में मज़ीद अपने गुज़िश्ता बयान पर जरी होकर आयात से गलत इस्तदलाल करने की भी कोशिश की है हज़रत ने। तो हम चलते हैं जी इनके बयान की तरफ और इन्हीं के उसूली मसलक की अकाबिर उलमा की किताबों से फिर इनका इंशाअल्लाह तबारक व तआला रद्द पेश किया जाएगा। आजकल के मुसलमानों की कैलकुलेशन पूरी ऐसी है, एक तराजू में सबको तोलते हैं कि सारे जन्नत में जाएंगे। कभी फिक्र और अक्ल से नहीं सोचते कि खुदा ने ये अक्ल तोलने के लिए दिया है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कुर्ब खुदा वही हासिल कर सकता है। यहाँ नस्ल नहीं है, यहाँ रिश्तेदारी नहीं है। अगर अली का भी बेटा है लेकिन तकवा नहीं है, वो जन्नती नहीं बन सकता। खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। खुदा मुफ्त में किसी को कोई अजर नहीं देता। कहते हर बंदे के अमल को देखो और तराजू में तोलो। क्यों तुमने किसी की जन्नत का ठेका उठाया है? तुम क्यों मुफ्त में किसी को? अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। मौलवी साहब, कुछ गैरत शर्म नाम की कोई चीज़ है आप लोगों में, या सारी शर्म और गैरत बेच खाई? इंसान को पहले ये देख लेना चाहिए वो बात किसके बारे में कर रहा है। क्या अमीरुल मोमिनीन के लिहाज से इस तरह की मिसाल देना आप लोगों के बनते हैं? आपको अगर मिसाल ही देनी तो ये कह देते कि अगर इमाम खुमैनी मुत्तकी ना होते तो वो भी जन्नत में ना जाते। अपने मसलक के उसूली मौलवियों पर रख कर आप मिसाल दें ना, मौला अली पर क्यों इस तरह की फालतू किस्म की आप माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बातें कस रहे हैं? और कुरान की आयत से गलत जो आपने नतीजा देने की आवाम को कोशिश की है, मैं कहता हूँ कुछ खुदा का खौफ करें। अपने घर के उसूली मसलक के मुज्तहिद मुफस्सिरीन ही को पढ़ लें आप, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि आपके इन तमाम तर जुमलों का आप ही के अकाबरीन रद्द करके गए हैं। चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं दलाइल की तरफ, क्योंकि रेफरेंसेस काफ़ी कोट कर रहे हैं आज। खैर, सबसे पहले चलते हैं जी आपके हुज्जतुल इस्लाम, आपके हमारे नहीं, इमदाद काज़मी मशदी साहब की ये अल कुरानुल मुबीन तफसीर की तरफ। इसमें सफ़ा नंबर 670 पर वही आयत जिससे आपने गलत इस्तदलाल किया था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सूरह हुजरात की जो आयत है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये अत्काकुम के लिहाज से हाशिया नंबर 2 में वो इसकी तफसीर में वाज़े बयान दे रहे हैं। तफाखुर के कुलिये से औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तस्ना है और इस कायदे का इतलाक इन पर नहीं होता। ठीक है जी, ये जो आप बार बार कह रहे थे कि मुत्तकी ना होते तो ये ना होता तो वो ना होता, अस्तगफिरुल्लाह, खैर तफसील आएगी उसकी आगे। इसलिए कि इनका हसब व नसब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुंतहा होता है और आपकी ज़ात गिरामी पर फख्र करना ऐन ईमान है। ठीक है जी, ऐन ईमान है। इसलिए आगे अब ज़ईफ रिवायात से नहीं, इसलिए कि बेशुमार सही हदीसों से, सही ज़ईफ नहीं, साबित है कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद असलाब ताहिरा में से होने का फख्र किया है और अपनी ज़ुर्रियत के बारे में फरमाया है कि इन्हें दूसरों पर कयास ना किया जाए। जब सारों को एक ही फहरिस्त में लाके अगर मुत्तकी ना होते तो ये ना होता तो वो ना होता, ये बिल्कुल आपके अकादरीन इस बात का रद्द कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजान, और फिर मजीद आगे चलते हैं। ये तकवा के लिहाज से अगर माज़अल्लाह
सुमा माज़ल्ला मौला अली की औलाद या फिर मौला अली मुत्तकी ना होते तो जन्नत ना मिलती, ये वो अस्तगफिरुल्लाह, ये इंतहाई जाहिलाना बात है, बिल्कुल जाहिलाना बात है, क्योंकि तकवा की बुनियाद ही अमीरुल मोमिनीन है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके आयतुल्लाह अहमद मुस्तंबद नजफी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, जिल्द अव्वल मनाकिब अहले बैत अल क़तरा, पहली जिल्द में सफ़ा नंबर 85 पर जो एक रिवायत है जनाब मुफज्जल की मौला सादिक से, उसमें मौला वाज़े फरमा रहे हैं ये खुदा के तकवा के मजहर हैं, ये खुदा के तकवा के मजहर हैं। ये मैं नहीं लिख रहा, आपके आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबद मूसवी साहब लिख रहे हैं। ठीक है जी। खैर अजीजान, अब इन्होंने एक और बात की थी कि इस आयत के लिहाज से औलाद अली को हिट करने की कोशिश किया माज़अल्लाह। मौला अली के लिहाज से तो सीधी सीधी बात है, मौला अली मजहर तकवा इलाहिया है। अगर अली माज़अल्लाह ये तकवे के मयार पर आपने तराजू में मौला अली को तोलना है माज़अल्लाह, तो पहले अल्लाह को तोल लेना, क्योंकि अली तो मजहर ही उसी की जात के हैं। आपके अकाबरीन लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पहले अल्लाह का तकवा चेक करें फिर। खैर ये बात फिर कहां तक जा रही है, ईमान की फिक्र करें अपने। चले आए अब औलाद अली के लिहाज से भी देख लेते हैं। आपके मसलक के बहुत बड़े मुफस्सिर मौलवी मोहम्मद ढक्कू साहब, ये उनकी तफसीर है मेरे हाथ में, जिल्द नंबर 9 है, तफसीर फैजानुर रहमान, मौलवी मोहम्मद ढक्कू साहब की, जिल्द नंबर 9 में सफ़ा नंबर 308 पे सूरह हुजरात की उसी आयत के लिहाज से जो अतकाकुम की रट लगाई हुई थी आपने, जरा अपने मुफस्सिर की बात सुने। कहते हैं हाँ अलबत्ता सादात कराम, ये मौला अली के डायरेक्ट फर्जंदान सुल्तान करबला इमाम मुश्तबा अबुल फजल अब्बास, उनकी बात नहीं हो रही। अब जो हाल और मुस्तकबिल में मौला अली की नस्ल है, अलबत्ता सादात कराम का दीनवी एहतराम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि की निस्बत की वजह से करना और बात है, और अहकाम शरीयत की पासदारी और बात। वो तखसीस कर रहे हैं बाकायदा कि सादात का एहतराम एक अलग मसला है। औलाद रसूल पे ये अतकाकुम वाला फार्मूला फिट इन नहीं होता, क्योंकि इस आयत का पहली बात तो ये कि शान नजूल ही यहां पे पूरा नहीं उतर रहा। आपके घर के मुफस्सिरीन फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ जी मौलवी साहब, बस। और ये जो जन्नत 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 की आपने रट लगाई हुई है, अल्लाह अकबर, है क्या जन्नत हैदर कर्रार के सामने? जन्नत उनके नौकरों की पांव की जूती के आगे कुछ नहीं है, वो तो उनके नौकरों के इंतजार में बैठी है। कोई खतीबाना जुमला नहीं बोल रहा, दलील दे रहा हूं। ये मेरे हाथ में हाजी तबरसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, मिर्जा हुसैन नूरी तबरसी साहिब मुस्तदरक, उनकी किताब मौजूद है, मुंतखब नफ्सुर रहमान फी फज़ाइल सलमान। इस किताब में सफ़ा नंबर 194 194 पर पूरा बाब बांधा है उन्होंने इस बात पर, और उसमें फिर कई हदीस जिक्र की हैं। क्या जन्नत सलमान का इश्तियाक रखती है। अल्लाह अकबर। ओ भाई, अली के घर के नौकर के इंतजार में बैठी है जन्नत के, कब सलमान आए और मुझे मुज़य्यन करे, और आप यहाँ पे माशाल्लाह लेके बैठे हुए हैं, जन्नत ये जन्नत वो, तो पता नहीं क्या जन्नत। खैर अजीजान, और सबसे मजेदार बात, एक फिलोसफिकल टच में अंदर देना चाह रहा हूं। क्या जन्नत मखलूक है या नहीं? सब कहेंगे जी बेशक मखलूक है, अल्लाह ताला ने खल्क किया। और इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात। ताजुब है खुदाया के आम इंसान उसका मुकाबला जन्नत कर नहीं सकती, और मौला अली को माज़अल्लाह उनके तकवे के मीज़ान को हजरत तोल रहे हैं जन्नत के मुकाबले में। अस्तगफिरुल्लाह। और ये भी मेरा बनाया हुआ कोई फलसफा नहीं है, इस मसले पर खुद आपके इमाम खुमैनी साहब, किसी अपने घर के आलिम की बात नहीं करूंगा, आप ही के मसलक के उलमा, आपके इमाम खुमैनी साहब ने पूरी किताब लिखी है, ये मेरे हाथ में मौजूद है उनकी किताब इंसान की शनाख्त, आपके इमाम खुमैनी साहब की तालीफ है। जब आम बशर जन्नत से अफजल है, अल्लाह के बंदे तो फिर पीछे रह क्या जाता है, मुझे इतना बताएं। अशरफुल मखलूकात का क्या मफहूम रह गया फिर? कहां आम बशर की बात है, कहां अली के नौकरों के इंतजार में जन्नत रोली खप रही है, और आप मौला अली पे माज़अल्लाह इस तरह की भोंडी बकवास करके फिर भी अपने साथ शियत का टाइटल लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह।
और बहुत ज्यादा एक हामिल अहमियत बात मैं आपसे करना चाहूंगा, ये जो बार बार आपने लगाया होता अगर होते अगर ना होते, हजरत दीन में ये अगर मगर कहां से आ गया? मुझे जरा इस बात की वजाहत देंगे आप? व्हाट डू यू मीन बाय अगर ना होते, अगर होते? खैर, ये जी इस बात को आप ही के अकाबिर उलमा में से एक आपके आयतुल्लाह मोहम्मद जाफर जैदी शहीद साहब, ये उनका मजमुआ मजालिस हिस्सा अव्वल मेरे हाथ में मौजूद है, 3 हिस्सों में की ये किताब है। इसमें सफा नंबर 119 पर उन्होंने आपकी इस अगर मगर का वाज़ेह जवाब दिया है उसूल मंतिक के लिहाज से। इज़ा जाअल इह्तिमाल बातिल इस्तदलाल, जब भी एहतमाल आता है दलील या इस्तदलाल बातिल हो जाता है। तो आपका यह अगर मगर शगर सब बातिल है आप ही के उलमा के उसूल के मुताबिक। अब वो तो ये उसूल मुनाजरे में भी चलता है, लेकिन आपको क्या लगे मुनाजरे से और इल्म मुनाजरा से? अजीजान, फिर इन्होंने जब इस वीडियो पे मोमिनीन का रिएक्शन आया, एक वजाहती बयान देकर अपनी गुस्ताखी की और अपने इस कुफर की तावील करने की कोशिश की। कुफर किस तरह, शिर्क किस तरह, मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, इन्हीं के अकाबिरीन की किताब से बताऊंगा आज ही के लेक्चर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आज ही के दर्स में। हजरत ने फिर अपने आप को बचाने की एक नाकाम कोशिश की है वजाहती बयान दे के, और कुछ आके मौला अली की बारगाह में इस्तगफार करें। नहीं, हजरत अड़े हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे और कुरान की आयत से फिर गलत इस्तेदलाल कर रहे हैं। चलें जी, इनकी वीडियोस की तरफ चलते हैं जरा। जब आप मिसालें देते हैं, एक बहस चल रही होती है, 1 घंटा 18 मिनट की मजलिस है, साउथ अफ्रीका की मजलिस से, मजमा अहले सुन्नत का मजमा था, 90% मजमा अहले सुन्नत का मजमा था। अदालत साहबा, इस्मत साहबा की बहस थी कि अदालत साहबा का अकीदा यह है कि साहबी जो भी करे जन्नती है, वो जनाब अम्मार की शहादत है, वो जनाब हुज्र में उदय है, मुशाजरत साहबा फतह का वाक़या। अच्छा जी, मौलवी साहब अब लेम एक्सक्यूजेस देने पर आ गए हैं। लूजर्स के पास हमेशा लेम एक्सक्यूज ही होते हैं कि वहां पर 90% जो मजमा था अहले सुन्नत का था। अच्छा, अहले सुन्नत का मजमा था तो क्या आप मौला अली की गुस्ताखी कर देंगे? वहां पे अहले सुन्नत का मजमा था तो मौला अली की गुस्ताखी कर देंगे आप वहां पे? अब अहले सुन्नत हजरात, क्योंकि मेरी वीडियोस सिर्फ शिया बिरादरान नहीं सुनते, बिरादरान अहले सुन्नत भी सुनते हैं, उनको अगर आप जवाब देना चाह रहे थे इस्मत अहले बैत पर, तो आए, फिर हम आपके सामने दलील पेश करते हैं। किसी मुतनाज़ शख्सियत की बात नहीं करूंगा और दलील उसकी दूंगा जो मुत्तफ़क़ है और बहुत ही बड़ा आलिम है, बल्कि इमाम है अहले सुन्नत का। ये मेरे हाथ में उनकी किताब मौजूद है, मकतबतुल अहरार से छपी, मजमुआ रसाइल इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की रसाइल मेरे पास मौजूद हैं। ये तकरीबन 8 जिल्दों में इसकी जिल्द नंबर अव्वल है, और अव्वल जिल्द में सफ़ा नंबर 581 581 पर किताब खैर कसीर में वो यहाँ पर वाज़े लिख रहे हैं, पहला तबका हिकमत व इस्मत और वजाहत का वारिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदाम और अहले बैत सब इसी तबके में शामिल हैं। सुन्नत इलाहिया है कि हर एक पैगंबर के ख़ानदान के लोग इस नुमाया फजीलत के वारिस हों। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी 2 टोक अल्फाज में अहले बैत को मासूम लिख रहा है और वारिस इस्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दे रहा है, और सुन्नत इलाहिया करार दिया इसे कि हर पैगंबर के खानदान के लोग इस नुमाया फजीलत के वारिस हों। जी मौलवी साहब, आपको अगर बात करनी, ये तो अभी बिल्कुल आप समझेंगे कोई दलील ही नहीं दी मैंने शाह वलीउल्लाह की, क्योंकि इतने ज्यादा हवाला जाते हैं इस्मत अहले बैत के मुहद्दिसीन अहले सुन्नत की कुतुब में कि तसव्वुर से मापरा है, बेहद हवाला जाते हैं। खैर, फिलहाल एक ही काफी है। आपको अगर वहां पे इस्मत अहले बैत पर बात करनी, आप शाह वलीउल्लाह का हवाला देके अहले सुन्नत से इल्जामत बात करते हैं वहां पर कि देखें हम नहीं कह रहे, आपके घर के आपके इमाम शाह वलीउल्लाह आले मोहम्मद को मासूम लिख रहे हैं, आप इस तरह बात कर देते। और रह गई गुस्ताखी वाले मामले की बात, तो आपकी ये गुस्ताखी अहले सुन्नत के यहाँ भी काबिल कबूल नहीं है, और वो तो आपको मुसल्लमा गुस्ताख कहेंगे। क्यों? दलील मैं उन्हीं के घर से दे रहा हूँ। ये मकतबा नूरिया रिजविया से छपी मेरे हाथ में मौजूद है, अहमद सईद बरेलवी साहब की किताब अल हक़्क़ुल मुबीन। ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है उनकी, और ये किताब उन्होंने लिखी ही इस उन्वान पर है कि गुस्ताखी की तावील करने वाला भी गुस्ताख है।
गुस्ताखी की तावील ही नहीं हो सकती। जिसने गुस्ताखी कर दी, आगे से तामक टोइयां मारे, वो भी गुस्ताख है। मौलवी साहब, अगर आपको बात करनी थी तो दलाइल अहले सुन्नत के, क्या आप नहीं जानते इन सारी किताबों के बारे में, या तो नहीं जानते, ला इल्म है, तो फिर बता दें। खैर अजीजान, चलते हैं मजीद हजरत की अगली गुफ्तगू की तरफ। कहा था ये आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं कसदन अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करना, जबकि हमारा काम ही तरवीज मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम है। मेरा एक क्लिप नहीं है, मेरे सैकड़ों क्लिप नेट पर मौजूद हैं मारिफत इमाम ज़माना के हवाले से, महज मारिफत है मौला अमीर अलैहिस्सलाम की, वो चीज़ें मौजूद हैं लोगों के सामने आया है। जी हजरत, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये गालिबन 2 साल पहले मौलवी नुसरत बुखारी ने भी इसी तरह की बात की थी मौला अब्बास के लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जवाब रिकॉर्ड करवा दिया था आप ही के अकाबरीन की किताबों से, और फिर उन्होंने भी यही कहा था कि जी दैट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, वो गलती हो गई, ये है वो है। इस्तगफार कोई नहीं किया मौला अब्बास की बारगाह में, बस अवाम के सामने आके छोटा मोटा अब से कहते चुटकियां लेना किया और अल्लाह हाफिज, अल्लाह कारी सल्लल्लाह। आप भी वही काम कर रहे हैं। तो जनाब, आप ये जो कह रहे हैं कि कसदन मैंने तौहीन नहीं की आले मोहम्मद की या फिर मौला अली की, और मेरे भाई कसदन ही की है। आप तो बाकायदा सूरह हुजरात की आयत पढ़कर इस्तदलाल कर रहे थे वहां पे, आयत कुरानी दलील के तौर पे पेश करके, फिर आप कहते हैं मैंने कसदन तौहीन नहीं की। सर मौलवी साहब, किसको पागल बना रहे हैं आप? अवाम को क्या झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं? गुस्ताख आपका मसलक है वो। अगर मैंने आपके मुज्तहिदीन हजरात की किताबें निकाल ली बिलखुसूस इनकलाब के लिहाज से, तो फिर एक बहुत बड़ा चट्टा खुल जाएगा कि कितनी मौला हुसैन की, जनाब सैयदा की गुस्ताखियां आप लोगों की किताबों में भरी पड़ी हैं। वो एक बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी। गुस्ताख तो आप मुसलमा तौर पर हैं, और अगर किसी को बहुत शौक चढ़ो इस मसले पर कि मुज्तहिदीन आया तरवीजे पैगाम अहले बैत में लगे या गुस्ताखी अहले बैत में, तो मुनाजरे के लिए बंदा हाजिर है, बशर्त ये कि मुसल्लमात मुनाजरा उसे आते हों, मुकालमे को मुनाजरा ना समझ कर बैठ जाए। खैर अजीजान, हजरत फरमा रहे कि मैंने कसदन ऐसा कुछ नहीं किया। अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ, और वाज़े आपको नजर आएगा कि जनाब अपनी उस ढिठाई पर अड़े हुए हैं, फिर आयत पढ़ के गलत इस्तदलाल करके अवाम को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। में एक आयत है जो हर शिया को याद है। आयतें तो बहुत हैं, 16 आयतें हैं कुरान मजीद में, जिनमें खुदावंद मुताल अपने नबी को अल्टीमेटम देता है। अल्टीमेटम आप समझते हैं कि मैं वो आयतों का शायद तर्जुमा यहाँ पढ़ूं, देखो इशू खड़ा हो जाएगा। ये आयत जो मशहूर है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़इन लम, लफ्ज़ अगर है, फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। या हबीब, अगर तुम ऐलाने इब्लाग़ विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे, लफ्ज़ अगर है, तो गोया तुमने अपनी रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मौलवी साहब कुछ खुदा का खौफ करें। वैसे तो खौफ शर्म मैं जैसे अर्ज कर चुका हूँ, बेच खाया सब कुछ। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप कि अल्लाह ने नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह को अल्टीमेटम्स दिए हैं कि ये कर दो या वो कर दो, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये धमकी देने के सीन बता रहे हैं जी माज़अल्लाह। और दलील के तौर पे फिर आयत क्या पेश की है जी गदीर के लिहाज से, और ये कह रहे थे जी मैंने कसदन तौहीन नहीं की थी। मौला अली और औलाद अली की तौहीन करते करते माशाल्लाह अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन कर बैठे, और ये कसदन तौहीन नहीं कर रहे थे बकौल इनके। भाई आपने कसदन की थी या नहीं की थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वाज़े कर चुके हैं। आपका तो मसला की गुस्ताख है पूरा। आए ये देखते हैं कि अल्टीमेटम्स थे, क्या मामला थे, और ये जो सारा मामला आप यहाँ पर फिट इन करना चाह रहे हैं गलत तनाजुर में, वो क्या था। पहली बात तो वो कोई अल्टीमेटम नहीं थी, वो रसूलुल्लाह और अल्लाह दोनों के दरमियान शराइत थी, जाहिर बात है। और ये व इन लम तफ़अल, अच्छा खुद तो माशाल्लाह एहतमाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि इज़ा जाअल एहतमाल बदल इस्तदलाल कानून हम पेश कर चुके हैं इन्हीं के काबिर की किताब से। एहतमाल है दलील बातिल हो जाती है, उससे इस्तदलाल ही नामुमकिन हो जाता है। तो ये अगर मगर वाली बात वही अल्लाह पे फिट कर रहे हैं कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह,
अगर आया अल्लाह ने भी एहतमाली बात की है, खुद के एहतमाल को माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशिद अल्लाह के ऊपर फिट कर रहे हैं कि अल्लाह ने भी अगर लगा के एहतमाली बात की है। और भाई इन कुरान के लिहाज से किस माना में कब किस तरह इस्तेमाल होता है, फाइल के साथ माना के क्या सारे लवाजमात होते हैं, क़वायद अरबिया में इसकी क्या इस्तिलाहात हैं, क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं आप अवाम के साथ, किस तरफ लेके जा रहे हैं। खैर अजीजान, इन्होंने तो अपनी सही जहालत का सबूत दिया ये बात करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इन्हीं के हौजात इल्मिया, जितने भी हौजात इल्मिया, उनमें मशहूर ज़माना लुगत जो पढ़ाई जा रही है, ये मेरे हाथ में मौजूद है, पहली जिल्द है, मतबूआ बैरूत लबनान, शेख फखरुद्दीन तरीही की तालीफ है, मजमाउल बहरैन। आए जरा ये लफ्ज़ फ़इन लम तफ़अल, इन पे बहुत ज्यादा इम्फसाइज करके माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को अल्टीमेटम दिलवा रहे हैं अल्लाह से, अस्तगफिरुल्लाह। उसका जवाब सुन लें जरा, सफ़ा नंबर 172 है, और यहां पे इनके बारे में फखरुद्दीन तरीही क्या फरमा रहे हैं, शर्तिया, इन शर्तिया। जैसा कि मैंने कहा था, वो बालिहाज़े शर्त बात हुई थी, अल्लाह धमकी नहीं दे रहा था रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह कि ऐसा नहीं किया तो ये है, तो ये सारा मामला। अब ये कहना फमा बल्लग़ता रिसाला, ये इसका अजीजान इसकी क्या वजह थी कि अल्लाह विलायत अली पर इतना ज्यादा जोर दे रहा रसूलुल्लाह के ऊपर कि अगर ये ना किया तो आपने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया, रिसालत पहुंचाई नहीं। पहली बात है, वहां पे कोई अल्टीमेटम नहीं है, गुस्ताखी रसूल नहीं है, वो शर्त है। लुगत को समझें, अरबी पढ़ें। दूसरी बात यह है कि विलायत अली के लिहाज से अगर आप इतनी ही बातें कर रहे हैं तो इस बारे में आप ही के इस जुमले पे कि विलायत अली पे इतनी सख्ती दिखा रहा है अल्लाह, मैं एक छोटा सा जुमला कह दूं, जब मोहम्मद को विलायत अली माफ नहीं है तो मैं तशहुद में किस तरह माफ हो गई। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, खुद ही फंस गए अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, विलायत अली पे इतनी सख्ती क्यों? आपके मुफस्सिर कुरान आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा साहब, उन्होंने अपनी किताब में खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ही इसका जवाब लिखा है। आए रसूलुल्लाह से ही पूछते हैं। ये उनकी किताब मेरे हाथ में मतबूआ इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर मौजूद है, फज़ाइल नामा। इस किताब में सफ़ा नंबर 139 139 पर जब हम चलते हैं, दूसरी हदीस है इस बाब की, जहां पे वाज़े लिखा हुआ है कि हुज़ैफा बिन असद से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा मेरे बाद तुम पर अल्लाह की हुज्जत अली इब्न अबी तालिब है सल्लल्लाहु अलैहि। इसका कुफ्र अल्लाह का कुफ्र है, इसका शिर्क अल्लाह का शिर्क, इसमें शक अल्लाह में शक, इससे किनारा अल्लाह से किनारा, इसका इनकार अल्लाह का इनकार, और इस पर ईमान अल्लाह पर ईमान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आपको समझ आ गई? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत दे दी। और आप ये जो कह रहे थे अगर मुत्तकी ना होते, हाँ जी जी मौलवी साहब, कुछ समझ आया कि इतनी सख्ती क्यों थी? वो दरअसल अल्लाह विलायत अली की नहीं, अपनी ही विलायत की बात कर रहा था, क्योंकि अली में शक, अली में शिर्क, अल्लाह के लिहाज से बात चली जाती है। अल्लाह पर शक, अल्लाह के साथ शिर्क। मैं नहीं कह रहा, आपके आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा साहब फरमा रहे हैं, अकाबिर उलमा में से एक हैं आपके, इसलिए इतनी सख्ती आई थी, और वो भी बालिहाज़े शरायत, अल्टीमेटम नहीं था। झूठ ना बोलें। चले आए इस मसले को, क्योंकि कुरान और हदीस तो आप मानते नहीं है, आपके अकाबरीन की किताब से फिर इसे सटा लेते हैं। आखिरी बयान, फिर इसके बाद इजाजत। क्या ये अल्टीमेटम था या फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से कुरान कुछ और पैगाम देना चाह रहा है? इस बात की वजाहत पूछते हैं आपके बड़े खुतबा हजरात से। आप तो माशाल्लाह अभी नन्हे मुन्ने ही हैं, अभी रिसेंटली आपकी एंट्री हुई है। ये आपके जो अकाबिर खुतबा, उन्हीं में से एक हैं अकीलुल गरबी साहब, उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, विलायत उज़्मा। इसके सफ़ा नंबर 8 पे मौलवी आरिफ साहब, जरा आप नजर दौड़ाए तो आपको वाज़े उनका बयान मिल जाएगा। इसीलिए मैंने ये जुमला बारहा कहा और बारहा कहता रहूंगा कि जब तक मेरे अंदर नातके के नाम की कोई चीज बाकी रहेगी, मैं ये जुमला कहता रहूंगा। कुरान बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक एक मुसलसल कसीदा है आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कसीदे के तमाम अज्जा के साथ मुकम्मल कसीदा है। कुरान कसीदा है इनका, कुरान में कोई अल्टीमेटम शल्टीमेटम नहीं आए। ठीक है जी मौलवी साहब, तो कुरान में कोई अल्टीमेटम्स नहीं आए, कुछ खुदा का खौफ करें।
आपके अकाबरीन अपनी किताबों में कह रहे हैं कि कुरान आले मोहम्मद का कसीदा, आप कह रहे हैं अल्टीमेटम्स दिए हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये अगर मगर शगर आपका वैसे तो पूरा मसला की अगर मगर शगर पे उसूल फिक्र पे खड़ा हुआ है माशाल्लाह। इस तरह की बातें मौला अली के बारे में कहने से गुरेज करें, वरना फिर आपके आयतुल्लाह हुसैन बख्शाड़ा साहब की किताब के हवाले के साथ आपको अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ताखी मौला अली नहीं शिर्क बिल्लाह की सजा मिलेगी, क्योंकि अली में शक अल्लाह में शक है। फिर अल्लाह के तकवा पे भी आप इस तरह का लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं और लेम एक्सक्यूजेज ना दें। एलानिया गुनाह की तौबा भी एलानिया होती है। मौला अली की बारगाह में खुलूस दिल से तौबा आप जाकर करें, क्या पता मौला माफ कर दें। लेकिन अगर मुकस्सरियत के आंसर से करेंगे फिर नहीं माफ करते। ठीक है, अहले सुन्नत की बात की, उनके अकाबरीन भी सामने रख दी है। सो नो लेम एक्सक्यूजेज और गुस्ताखे अली पे लानत बेशुमार। शाहे मर्द शेर यज़्द क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला लिल सैफ़िल ज़ुल्फ़िकार।